अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई दुबई। आप सब लोग अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ जी। आज वीडियो में हम बहरीन विजिट वीज़ा को डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ टाइप्स और प्राइसेस और कुछ कंडीशंस जो चल रहा है और जो हम भी हमारी कंपनी, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, फिर आगे वीडियो देखेंगे, एंड पे आप भूल जाते हैं। एनीवे, हमारे पास टाइप्स हैं विजिट वीज़ा की। स्पॉन्सर्ड विजिट वीज़ा और इसके बाद ई विजिट वीज़ा 30 डेज़ का और ई विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का, जिसमें आपको 3 मंथ्स के बाद फिर इन आउट करना पड़ता है। अब जो स्पॉन्सर विजिट वीज़ा है, इसके लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, ठीक है। एक मतलब आपका सीआर होता है, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होता है, एक लाइसेंस होता है। उस लाइसेंस पे आप एक आईडी बनाते हो, रिक्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट ऑफ बहरीन को, और वो आपको अथोराइज करता है, परमिशन देता है। वो पोर्टल पे फिर आप वीज़ाज अप्लाई करते हो, और वो हर एक को नहीं मिलता, ठीक है। और अगर किसी को मिल भी जाए तो वो हर एक पे अप्रूवल भी नहीं आती। देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस, और अगर अप्रूवल आ भी जाती तो कैंसल्स हो जाती। तो मतलब उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। नॉट एवरी पर्सन इज़ एलिजिबल टू गेट दैट काइंड ऑफ वीज़ाज। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका है एक्सेस, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्पॉन्सर्ड विजिट वीज़ा होता है 30 डेज़ का, 30 दिनों का, 1 मंथ का। उसको आपने हर 30 डेज़ के बाद एक्सटेंड करना होता है, और 2 टाइम्स वो एक्सटेंड हो सकता है। मतलब स्पॉन्सर्ड विजिट वीज़ा पे आप 3 मंथ्स तक, 90 डेज़ तक बहरीन में स्टे कर सकते हो। उसके बाद आपको या जाना पड़ता है, या फिर आप गॉड फॉरबिड ओवर स्टे हो जाते हो, इलीगल हो जाते हो। कहीं पे भी आप लेबर को या पुलिस को, सीआईडी को नज़र आ गए, उन्होंने आपको कैच करके जेल डालना है, डिपोर्ट कर देना है। इसके साथ ई वीज़ा है 30 डेज़ का, ठीक है। वो आप कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट है 3 मंथ्स का, क्लोजिंग बैलेंस 300-400 बीडीज बहरीनी दिनार्स, अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, आपके पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, किसी और की नहीं, मामा चाचा ताए की नहीं चाहिए, अब्बू की, बहन की, माँ की, भाई की नहीं चाहिए। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, हम भी अप्लाई करते रहते हैं। और उसके अलावा 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी है, जिसमें आपको 3 मंथ्स के बाद एग्जिट करना होता है, इन आउट करना होता है। ओके जी। अब ये हम इसमें से कोई भी आपको वीज़ा चाहिए, हम नो एडवांस पे काम करते हैं, मतलब हम 0 एडवांस लेते हैं। और बहरीन का वीज़ा ऐसे होता है कि आपने अप्लाई किया तो उसकी अप्रूवल आती है, मतलब अप्रूव होता है। उसके बाद फिर उसकी पेमेंट करनी होती है। पहले थोड़ी सी पेमेंट होती है 4BD की, उसके बाद जब अप्रूव होता है उसके बाद बकाया वीज़ा की पेमेंट करनी होती है। तो अब यहाँ पे एक बात है जो कि मैंने ऐड करनी है, हम नहीं लेते। हम जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन पुट इन कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस 4BD हम अपने पॉकेट से पुट करते हैं, और आपका जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद जस्ट पेमेंट करनी होती है और वीज़ा प्रिंट आना होता है। तो वो समझो आपका वीज़ा हो चुका होता है, बस उसके बाद ग्रांट होना होता है। अब यहाँ पे जो हमारा रेट है या बाकी लोगों का रेट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वो चीज़ समझने वाली है, ठीक है। अब हमारा स्पॉन्सर्ड विजिट का रेट जो है वो 150 BD है, ठीक है। डिपेंड करता है, ये 150, 130, 140 में रहता है कि हम किससे ले रहे हैं, क्योंकि वो पोर्टल किसी न किसी का यूज़ करते हैं, तो वो सारे पैसे हमारे पास नहीं होते। मतलब उसमें 2-3 चैनल पार्टनर्स होते हैं। ई वीज़ा भी डिपेंड करता है। ये अभी सबको पता है कि ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जो गवर्नमेंट कॉस्ट है वो 39-40 BD है बहरीनी दिनार्स, लेकिन वो लोग देते हैं 70 में भी, 80 में भी, 90 में भी, 100 में भी, ठीक है। हम वो देते हैं 100 BD में, ई वीज़ा 30 डेज़ वाला, ठीक है। ई वीज़ा जो होता है, स्पॉन्सर्ड विजिट नहीं, स्पॉन्सर्ड भी 30 डेज़ का होता है, लेकिन वो 150 है। और 1 ईयर का जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, ठीक है, वो हम 150 में देते हैं, 150 BD में 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, वो भी ई वीज़ा होता है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली, मैंने हमारा बता दिया कि हम नो एडवांस पे काम करते हैं। बाकी मैंने मार्केट में काफ़ी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं हर एक का आपको वो बता रहा हूँ, मतलब बिजनेस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि हम नो एडवांस लेते तो किसी न किसी का पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है, तो उसको फिर रिटर्न भी अच्छा चाहिए होता है। अब और मैं बड़े बड़े सेटअप्स की बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं बताने लगा हूँ, वो बड़े बड़े सेटअप्स क्या करते हैं, और वो बुरे नहीं है और वो गलत नहीं है, और ना मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना इसको नेगेटिव सेंस में लेना है। वो क्या करते हैं, वो आपसे या 10 BD या 15 BD या 20 BD या 25 BD तक ये डिडक्ट करते हैं। एडवांस लेने वाली बात नहीं कर रहा,
इतना डिडक्ट करते हैं अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। और लेते वो कितना है, 40 BD, 50 BD, 100 BD, 70 BD या जितने भी उन्होंने आपको कहा होता है वो सारे के सारे पैसे आपसे ले लेते हैं या 50% आपसे लेते हैं। अब एक भाई हैं वो वीज़ा देते हैं। अब मैं अगेन ये बात मेंशन कर रहा हूँ कि किसी के लिए हेट नहीं रखना, ना मैं हेट पर्सपेक्टिव में बात बता रहा हूँ, मैं जस्ट पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। वो हमें ये 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा 100 BD में देता है, मतलब उसके साथ जब मेरी बात हुई, बट वो 50 BD एडवांस में लेता है। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है ड्यू टू XYZ रीज़न तो वो 25 BD माइनस करता है। तो कॉस्ट उसकी कितनी है, 4 BD, 21 BD तो उसने वैसे भी कमा लिया, तो वो इसलिए वो आपको 80 में भी देगा तो उसको तो फायदा है। क्यों, वो तो अगर आपके अगर आपका वीज़ा आता है या नहीं आता, उसने तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दिए कि मैं आपसे एडवांस 50 BD लूँगा या 50% लूँगा, और अगर वीज़ा नहीं लगेगा तो मैं आपसे 25 BD डिडक्ट करूँगा। सो अगर आप पहले पेमेंट दे दो, इट्स ऑल अबाउट पेमेंट। बिजनेस काम मतलब मैं उसका एक चैनल पार्टनर हूँ, मैं एक लेवल, मैं एक चेन में एक लड़ी हूँ मैं, ठीक है, आप उसमें हो, तो आप किस जगह पे आते हो, किस टर्म से आते हो, वो मैटर करता है और उसका डिफरेंशिएट होता है। तो आप किसी का मुझे ना बताया करें कि वो इतने का दे रहा है, मैं इतने का क्यों नहीं दे रहा, वो इतने का दे रहा है वहाँ से ले लो, उसके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरे अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, ना मैं गलत हूँ ना वो गलत है, और मैं वीडियो में ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, हम ठीक हैं, या हम गलत हैं वो ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका किस तरीके से बात बनती है। अब यहाँ पे अफ्रीकन्स भी आते हैं, उनसे अफ्रीका में लोगों ने 800-1000 BDs लिए होते हैं। तो अब मैं अफ्रीकन नहीं हूँ, अगर मेरे अफ्रीका में एक्सेस होगा तो मैं भी ले सकूँगा, अब मैं नहीं ले सकता। अब हमारे लिए बड़ी बात है, वहाँ पे वो लोग अगर वो एजेंट को, वो क्लाइंट को कहो अगर कभी सामने आ जाए एक्सटेंशन के लिए, तो वो कहते हैं नो इट्स ओके बिकॉज आई गॉट दी अल्टरनेट एज वेल एंड आई एम अर्निंग एज वेल। सो ये चीज़ है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। और दूसरी बात ये कि अब काम की बात यहाँ तक थी, ख़त्म हो गया, मैं जस्ट जनरली बात कर रहा हूँ। और इसके साथ हम अब आप हमसे दुबई का विजिट वीज़ा भी प्रोसेस करा सकते हैं। हम दुबई को विजिट वीज़ा भी करके देते रहते हैं, 1 मंथ का और 3 मंथ्स का, उसकी भी डिफरेंट रेट्स हैं, वो भी डिपेंड करता है किस तरीके से हम प्रोसेस कराते हैं, और उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होते हैं। और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, +92 333997289 या 0092 333997289, उस पर आप व्हाट्सअप करें। मैं वो ज़्यादातर उसको ऑपरेट नहीं करता क्योंकि मैं मेरी जॉब को भी देखता हूँ, मेरी जॉब की कुछ कमिटमेंट्स हैं तो उसको भी मैं देखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के लिए, जस्ट मैं आपके साथ एक बात करूँ। मेरे एरिया से मेरे सिटी से एक है भाई, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कमेंट किया, भाई मुझे आपका नंबर चाहिए, मैंने नंबर दिया, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। अब वो मेरे पीछे पड़ गया, भाई मैंने आपके साथ काम करना है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। पहले उन्होंने वीज़ा का कहा, मैंने कहा कि विजिट वीज़ा मैं दे दूँगा, वर्क वीज़ा मैं डील नहीं करता आजकल बहरीन का, जब होगा तो मैं बताऊँगा। तो विजिट वीज़ा आके अब इधर देख लो, कहते नहीं मैंने आपके साथ काम करना है, कंसल्टेंसी मैंने करनी है। मैंने कहा कि आप 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ मुझे दे दो, क्योंकि मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मतलब बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो वो कहते नहीं लेकिन आप मुझे अपने साथ रखो, मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा पैसे नहीं तो फिर मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, मैं आपको कोई बेड स्पेस दिला दूँ। कहते नहीं आप फ्लैट में रख लेना, अपने रूम में रख लेना। मैंने कहा मैं वो भी नहीं कर सकता। अच्छा, जब वो डिसअपॉइंट हुआ और डिसहर्ट हुआ, फिर वो मुझे कहता है मैं आपको जज कर रहा था और आपको मैं तोल रहा था, एग्जैक्ट ये वर्ड्स थे, तोल रहा था, और तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे सीनियर हूँ इस काम में। सो डिसअपॉइंटमेंट आप अपने पास रखें। ये पहले भी इन चक्करों से मैं निकल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे 4 साल लगे, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है 17 का चलो एंड तक वो काउंट मत करो, 18, 19, 20, 21, 4 साल मुझे लगे मेरे चीज़ों को सेटल डाउन करने में। जहाँ पे मैं 2017 में था अब वहाँ पे हूँ 4 साल के बाद, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे और इसी तरह के लोग मिले थे, फंसी भाई हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप यूट्यूबर हो। तब नए थे, फेम का शौक था, नीचे कीड़ा था एक वो हिलता रहता होता था कि किसी ने बात की है, किसी ने रिस्पेक्ट दिया तो जान दे दो। तो जान के चक्कर में लोगों ने जान तो ली, साथ में नीचे पीछे वाली जो चीज़ें वो भी ले ली। तो उसको फिर रिपेयर करते करते मुझे 4 साल लग गए। तो मुझे किसी के गुड बुक्स में नहीं रहना, मुझे वो काम या वो बात करें जो हक सच के और जो ठीक है। ठीक है, मैं अपना थोड़ी सी जॉब करता हूँ और उसमें खुश हूँ अल्लाह से, और हल्का फुल्का जो मैं काम कर सकूँगा वो करूँगा। मेरे से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना की जाए, ना मैं कोई अरस्तू हूँ, ना मैं कोई नजूमे हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँगा, दैट्स इट। रिप्लाई नहीं आता तो मैंने आपसे पैसे तो नहीं लिए हुए, बड़े मुश्किल से जिन लोगों के पैसे मेरे पास आए थे बड़े मुश्किल से लौटाए हैं, और मज़ीद मैं वो नहीं करता, क्योंकि मैं इस पर आगे वीडियोस बनाता जाऊँगा कि मैंने ये काम क्यों थोड़ा सा कम कर दिया है।
ये कंसल्टेंसी चलती रहेगी। कंसल्टेंसी विजिट वीज़ा की और बिजनेस सेटअप की, जॉब की बहुत कम मिनिमाइज कर दिया। अगर कोई बहुत, क्योंकि आप अपने भाई को भी बुला लो ना, वो भी खुश नहीं है आपसे, तो इसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं। और मतलब एक बंदे का, मैं किसी को नीचे लेवल से नहीं देख रहा और नीचे करके बात नहीं कर रहा, बट जस्ट मैं एक बंदे की औकात नहीं होती हमसे वैसे मिलने की, और वो बाद में माँ बहन की गालियों तक आ जाए या आपको बोलना शुरू कर दे कि तुम फ्रॉड हो और तुमने तो यूँ कर दिया। तो ये मैंने ये कहा कि आपने माइंड नहीं करा, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरी मेहनत हुई पड़ी है मेरी चीज़ों को डेवलप करने में, मेरे खुद पे मैंने काम किया हुआ है 10-12 साल, तो खुद को मैंने टाइम दिया हुआ है 10-12 साल, मैंने चीज़ें सीखी हुई हैं। मैं जिस एरिया से जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस जगह से बहुत डिफरेंट हूँ, क्योंकि मैंने सीखा हुआ है, मैंने मेहनत की हुई है। अगर आज मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मैंने कमाई है, मुझे किसी ने प्लेट में नहीं दी, उसके लिए मैंने बड़ी हार्ड वर्क किया, बड़ी स्ट्रगल किया। और आप भी वो कर सकते हैं। ये नहीं किसी कंसल्टेंट किसी एजेंट के थ्रू आप आए तो उसके जनाब पीछे पड़ जाओ, जनाब पैसे दिए हुए हैं, तो ये कुछ आपको एक जगह तक वो लेके चलता है, उसके बाद आगे आपने खुद को पॉलिश करना होता है। एनीवे, ये कुछ चीज़ें थी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत कम आती है, टिकटॉक पे, क्योंकि यहाँ पे बहरीन में मैं होता तो यहाँ पे इंस्टा और टिकटॉक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं अपडेट्स ऑन एंड ऑफ डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी हमें टच में रख सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।